नमस्कार इंडिया एंड वेलकम टू वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स। मैं अक्षय चौहान आपका स्वागत करता हूं। नाउ बांग्लादेश के जो इंटरिम सरकार के लीडर है मोहम्मद यूनुस, ये रिसेंटली चाइना में जाकर हमारे भारत की जो 7 स्टेट है, जिन्हें हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, इनके बारे में जो चाइना में जाकर स्टेटमेंट्स दी है उन्होंने, ये सब देख के इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग शॉक में है। और बहुत लंबे समय बाद मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी, कांग्रेस या अदर पार्टीज है, ये सब पार्टीज एक सुर में इसका विरोध कर रही है। और बोला जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस की जो नॉर्थ ईस्ट के प्रति जो रणनीति है, ये इंडिया के लिए घातक हो सकती है। और कई पॉलिटिकल लीडर्स है जो चाहते हैं कि हम मोहम्मद यूनुस को एक प्रॉपर रिप्लाई दे सके कि आप जो हमारी इंडियन स्टेट्स है, इनके बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते। नो, मोहम्मद यूनुस कहाँ गए थे, इन्होंने इंडिया के बारे में क्या कहा है, और इसके रिस्पॉन्स में हमारे जो आसाम के सीएम है, इन्होंने क्या जवाब दिया है, ये भी देखते हैं। नाउ मोहम्मद यूनुस आज के समय चाइना में है। और मोहम्मद यूनुस, अगर आपको मालूम नहीं है, तो बांग्लादेश के जो इंटरिम सरकार है, इनके लीडर है। और ये आज के समय चाइना में है। और चाइना में बैठकर इन्होंने हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर स्टेट्स है, इनके बारे में जो स्टेटमेंट दिए, ये पहले देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. नाउ मोहम्मद यूनुस पहले तो चाइना में बैठकर इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे उनके मुंह से निकलता है कि ये सारी स्टेट्स लैंड लॉक कंट्रीज है। फिर उसको करेक्ट करने के लिए वो बोलते हैं कि लैंड लॉक रीजन है। They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. That's a production house for you. और आगे ये बताते हैं कि हम गार्डियन है इस पूरे रीजन के, और बांग्लादेश के थ्रू ही चाइना इंटर कर सकता है इस रीजन में। और मोहम्मद यूनुस ने जो बातें बोली है, क्या ये फैक्चुअल है? क्या बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल का गार्डियन है? क्या बांग्लादेश की नेवी में इतनी ताकत है? क्या इतने सबमरीन्स है बांग्लादेश के पास? क्या इतने एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके पास? और इसका आंसर देखिए बिल्कुल सिंपल है, नो। इंडिया डोमिनेट करता है बे ऑफ बंगाल में। हमारी नेवी देखिए बिल्कुल एक्टिवली प्रेजेंट है इस रीजन में। और मेरा पर्सनली मानना यही है कि हमारे जो स्टेट्स है, 7 स्टेट्स है, ये पार्ट ऑफ इंडिया है। और इंडिया कहीं से भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है। लैंडलॉक कंट्री वो होती है जिसको ओशन का डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता। जो कंट्री चारों ओर से लैंड से घिरा होता है, उसे लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझना हो तो हमें भूटान को कह सकते हैं, नेपाल को कह सकते हैं। तो जो मोहम्मद यूनुस की स्टेटमेंट्स है, ये कहीं से भी सही नहीं है। और इंडिया में बहुत कम देखने को मिलता है कि सारे पार्टीज, जो बीजेपी, कांग्रेस या अदर पार्टीज है, ये किसी फॉरेन लीडर के स्टेटमेंट की निंदा करने के लिए एक साथ खड़े होते हैं। और अगर आप भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो लीडर्स है, इनके कमेंट्स पढ़ोगे ना आप, तो वो खुल के बोल रहे हैं कि चलिए आइए साथ में मिलकर बांग्लादेश का ही बंटवारा कर देते हैं। क्योंकि आप सोच के देखिए ना कि बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार के बड़े बड़े लीडर्स अगर ऐसी बात करेंगे, भारत की सॉवरेनिटी को ओपनली चैलेंज करेंगे, तो उसके रिएक्शंस भी उसी प्रकार के उन्हें मिलेंगे। और मोहम्मद यूनुस के इसी स्टेटमेंट्स पर आसाम के जो सीएम है, उन्होंने इस पे रिएक्शन देते हुए बोला है कि मोहम्मद यूनुस की ये स्टेटमेंट ऑफेंसिव है। आप यहाँ पे स्टेटमेंट्स देख सकते हैं। द स्टेटमेंट्स मेड बाय मोहम्मद यूनुस ऑफ बांग्लादेश सो कॉल्ड इंटरिम गवर्नमेंट रेफरिंग टू द 7 सिस्टर स्टेट्स। यहाँ पे सीएम साहब ने जो सो कॉल्ड इंटरिम गवर्नमेंट की बात करी है, उन्होंने यहाँ पे उनकी स्थिरता पे ही क्वेश्चन मार्क किया है। और आगे वो कहते हैं कि मोहम्मद यूनुस ने जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 7 सिस्टर के बारे में कहा है कि ये सारी स्टेट्स लैंडलॉक है और बांग्लादेश गार्डियन है इन स्टेट्स का, ये बहुत ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स है और इसकी हम बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और आगे वो ये भी कहते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट से हमें ये भी पता लगता है कि जो लोग भारत को हार्म करना चाहते हैं, वो भारत के चिकन नेक कॉरिडोर को ब्लॉक करने के सजेशंस दे रहे हैं। आसाम के सीएम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में। इधर आप मैप में देख पाओगे, ये जो कॉरिडोर है ना, ये इंडिया को नॉर्थ ईस्ट रीजन से जोड़े रखता है। और इसी को कई बार चिकन स्नैक भी बोला जाता है। और पर्सनली देखिए, मैं यही चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलती है, तो हमें भी इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही बोलना चाहिए। तो आसाम के चीफ मिनिस्टर यही कह रहे हैं कि हिस्टोरिकली इवन इंडिया के जो इंटरनल एलिमेंट्स है, जो इंडिया को हार्म करना चाहते हैं, इन्होंने ये डेंजरस सजेशन दी है
कि इस क्रिटिकल पैसेज को ब्लॉक कर देते हैं ताकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया बाकी इंडिया से फिजिकली कट हो जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए आसाम के चीफ मिनिस्टर यही कह रहे हैं कि हमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर को स्ट्रांग बनाना होगा, वहां पर ज्यादा से ज्यादा हाईवेज बनाने होंगे, रेलवे नेटवर्क अच्छा करना होगा और उसके साथ ही साथ हमें अल्टरनेटिव कनेक्शन रूट्स भी ढूंढने होंगे जिससे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हमेशा के लिए कनेक्टेड रह सके। और आगे वो ये भी कहते हैं कि इसमें हमें इंजीनियरिंग चैलेंजेस आएंगी मगर हम डिटर्मिनेशन के साथ इसे पूरा कर सकते हैं। और जो ऐसी स्टेटमेंट्स आती है इन्हें हमें बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। और इंडिया देखिए नॉर्थ ईस्ट रीजन को इंडिया से कनेक्ट रखने के लिए कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। और इसमें देखिए हम जो वेस्ट बंगाल का पोर्ट है उसे म्यांमार का जो सितवे पोर्ट है इससे कनेक्ट करेंगे और म्यांमार का हम यूज करेंगे ताकि हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अलावा एक और रास्ता भी बना सके ताकि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है ये इंडिया से कनेक्टेड रह सके। और बांग्लादेश के जो इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर्स है ये चाइना में अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स देकर आए हैं। और अगर आप इनकी स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखोगे तो ये चाइना को लिटरली इनवाइट कर रहे हैं कि आप बांग्लादेश में आकर नॉर्थ ईस्ट रीजन को इन्फ्लुएंस कर सको। और इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट के कई लीडर्स है ये खुल के बोल रहे हैं कि चलो साथ में मिलकर बांग्लादेश का ही बंटवारा कर देते हैं। और बांग्लादेश देखिए पहले ही हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर चुका है। बांग्लादेश के कई इलीगल माइग्रेंट्स है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के थ्रू इंडिया में घुस जाते हैं और इन स्टेट्स में बांग्लादेश के जो इलीगल माइग्रेंट्स है इनको बिल्कुल भी पसंद किया नहीं जाता। उसके बाद बांग्लादेश के लीडर्स ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जो कि इंडिया की अखंडता और प्रभुता पे सवाल कर सके। चाइना को ओपनली बोल रहे हैं कि बांग्लादेश के थ्रू नॉर्थ ईस्ट रीजन में घुस जाओ। और आसाम के सीएम इसी को एड्रेस करके बोल रहे हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर इनका मेन टारगेट हो सकता है, हमें इस रीजन की सुरक्षा और बढ़ा देनी चाहिए। और फाइनली मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपके क्या विचार है इस टॉपिक के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ लिखिए। और तब तक के लिए जय भारत एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स।